प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो चित्रकला का पेपर हुआ था 2024-25 का वार्षिक परीक्षा, उसका बहुविकल्पी क्वेश्चन MCQs इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट है प्राविधिक कला, जिसे टेक्निकल ड्राइंग कहते हैं। दूसरा आलेखन यानी डिजाइन। तीसरा मानव चित्रण जो अनिवार्य है। ह्यूमन ड्राइंग कंपल्सरी, इसे हमको हर हालत में करना है। ये 10 नंबर, इसमें से 10 क्वेश्चन, इन दोनों में से हमको किसी 10 क्वेश्चन को करना है। टोटल हमें 20 क्वेश्चन करना है। इस पेपर को हमने पहले से सॉल्व कर लिया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृत्त में व्यास होता है। प्रत्येक वृत्त में व्यास होता है त्रिज्या के दुगुना। त्रिज्या जो होता है उसके दुगुना होता है। वृत्त का आंशिक भाग कहलाता है। वृत्त का आंशिक भाग चाप कहलाता है। रेखा क्या है? रेखा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये आंसर सही है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साधारणतः तो पटरी यानी स्केल प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें इसको डिवाइडर यानी विभागनी, यहाँ पे ये राइट आंसर है। कुछ बच्चे इसे भी किए होंगे, लेकिन राइट आंसर यही है। समान भुजा का त्रिभुज होता है जिसकी भुजाएं समान हो, तीनों भुजा बराबर हो, उसे समबाहु कहते हैं। इसमें ये आंसर आपका सही है, समबाहु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में वक्र रेखा। वक्र रेखा ये जैसे कि समांतर, ये सरल रेखा है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये समांतर है, तो यहाँ ये वक्र, ये आपका आंसर सही है। टी स्क्वायर का क्या कार्य है? यानी टी स्क्वायर का कार्य है क्षैतिज रेखा खींचना। ये आंसर सही है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। निम्न में पतंगाकार चतुर्भुज है, यानी पतंगाकार, ये आयत है, ये समांतर है, तो ये आपका देखिए दोनों ये भुजा पतंगाकार है, इसे हम पतंगाकार कहेंगे। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलेखन का। आलेखन यदि आप कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया था ज्यामिति का टेक्निकल वाला, इसको नहीं करेंगे, और यदि इसको करेंगे तो आप इसको नहीं करेंगे। लेकिन चलिए मैं यहाँ इसको सॉल्व करा रही हूँ। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती हैं? तो जिस पेंसिल में बी अधिक होता है, बी की मात्रा अधिक होती है, वो पेंसिल काली चलती है, डार्क चलती है। यानी यहाँ पर देखिए, ये जो पेंसिल दिया है इसमें ये बी के साथ एच है, तो ये इससे ज़्यादा डार्क ये चलेगा, काला है, यानी बी सही है। जल रंग के लिए कौन सी तुलकाएं यानी ब्रशेस जो है, कौन सा सही होता है, उपयोगी होता है? तो ये सैम्बल। हरा रंग आंखों पे कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। नीला रंग, हरा रंग, ये आंखों पे ठंडा प्रभाव डालता है। द्वितीयक रंग नहीं है, तो यहाँ पर ये जो लाल रंग है वो द्वितीयक रंग नहीं है, ये क्या है? प्राथमिक रंग है, मुख्य रंग है। ओष्ठवाड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ये तो सबको पता है कि 8, ये आंसर सही है। तटस्थ रंग होते हैं काला और सफ़ेद, ये दो रंग जो है ये तटस्थ रंग है। जो रंग दो रंगों से मिलकर बनाए जाते हैं उसे कहते हैं द्वितीयक रंग। यानी प्राथमिक दो रंगों को मिलाने से जो बनता है वो द्वितीयक रंग है, और जो द्वितीयक और प्राथमिक मिला के बनता है वो तृतीयक रंग होता है। तो यहाँ ये आंसर आपका द्वितीयक सही है। भारतीय चित्रकला का क्या प्रधान है? यानी क्या प्रधान है? तो रेखा सौष्ठव। अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता की इस वक्त प्रेजेंट टाइम में 29 भी कह रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ जो आंसर आपका दिया है उसमें ये 30 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला कितने प्रकार की होती हैं? तो ये वैसे तो कला 7 प्रकार, कई प्रकार 10 प्रकार की भी होती हैं, लेकिन चित्रकला में कला 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है ललित कला, दूसरा वाणिज्यिक कला, तीसरा सजावटी कला। अब नेक्स्ट है मानव चित्रण यानी ह्यूमन ड्राइंग।
जो कि आपके लिए अनिवार्य यानी कंपलसरी है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की लंबाई कैसी होती है। तो ये तो आपको पता है, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की लंबाई कम होती है। मानव चेहरे में होठों की लंबाई नाक की चौड़ाई से कितनी होती है। यानी होठ जो होता है थोड़ा सा नाक से चौड़ा होता है, यानी अधिक होती है। चेहरे तथा अन्य अंगों की गहराई तथा उभार प्रदर्शित करने के लिए क्या करना अनिवार्य है। तो जैसे उभारने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर हम छाया प्रकाश का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर जो ये ग है, छाया प्रकाश सही है। मानव चित्रण में सिर से ठुड्डी तक का आकार कैसा होता है। तो अंडाकार होता है, हम अंडाकार बनाते हैं। मानव चित्रण में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब हम इसका इंग्लिश क्वेश्चन और हिंदी दोनों जब पढ़ रहे हैं तो हमको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि कमर की चौड़ाई कितनी होती है। तो ये नहीं बता रहा किस में, तो यहाँ पे आपको समझना होगा मानव चित्रण में चित्र बनाते समय कमर की चौड़ाई कितनी होती है। तो अधिकतर तो कमर की चौड़ाई सिर के जितना सिर का चौड़ाई होता है उतना ही कमर का होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच जो है वो सही है। मानव चित्रण करते समय स्त्री की गर्दन का आकार कैसा होता है। तो मानव चित्रण में स्त्री को सुंदर दिखाने के लिए उसकी गर्दन की जो आकार होती है वो लंबी पतली गोल, यानी यहाँ पे ये लंबी वाला सही है, सुराहीदार गर्दन की तरह। नाक की चौड़ाई पूरे चेहरे की चौड़ाई का 1/4 भाग, 1/4 भाग। ये मैं क्लास में भी आप लोग को समझाई हूँ। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आ रहा है, प्रश्न नंबर 18 जो है, मोनोग्राम का तीसरा माध्यम। अब मोनोग्राम जो है ये अलग है, लेकिन इसमें मोनोग्राम जो दिया है इसके अकॉर्डिंग हम इस आंसर को करें तो उतना सही आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसके जो इंग्लिश में इसका दिया है, द थर्ड मीडियम ऑफ मोनोक्रोम्स। मोनोक्रोम्स, तो मोनोक्रोम्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया भी है, समझाया भी है। ये मोनोक्रोम्स जो है इसमें एक ही रंग से कोई भी चित्र को बनाया जाता है। तो इसमें मुख्य मोनोक्रोम का पहला जो है काला और नीला स्याही होता है, और तीसरा जो होता है वो लाल। तो जो लाल लगाया होगा ये आंसर आपका सही है। फिर यहाँ मोनोग्राम दे दिया है, जबकि मोनोग्राम की जगह यहाँ इंग्लिश में देखिए मोनोक्रोम दिया है। तो मोनोक्रोम के अनुसार चित्र को एक ही रंग से पूर्ण करना होता है। एक रंग से जो पूर्ण किया जाता है वो मोनोक्रोम है। मोनोग्राम जो है ये 3 जैसे अधिकतम 3 वर्ड जो होता है उससे लिखा जाता है टैग की तरह, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये मोनोक्रोम के बारे में दिया है, लेकिन हिंदी में यहाँ मोनोग्राम दे दिया था। हो सकता है जो प्रिंटिंग हुआ है वो सही से नहीं किया गया हो। फिर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मानव चित्रण पूर्ण माना जाता है। तो शेड से, प्रकाश से, क ख दोनों से, इसमें से कोई नहीं। तो ज़्यादा तो उसमें शेड भी रहता है, छाया प्रकाश भी रहता है, यानी यहाँ आंसर क और ख दोनों सही हो सकता है। वैसे तो हम शेड से बनाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रकाश भी होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा।